हाय, मैं नेहा अलवानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने टीचिंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम क्लास 8। इस चैप्टर में हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उसके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मतलब हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे डिवाइड करना है। ये 4 ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन आप पहले छोटे क्लासेस में दैट इज क्लास 7 और क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होगा, जैसे कि ये मैंने लिखा है 7ab, ये मैंने लिखा है 8b²। इसके अलावा मैं लिख रही हूँ 8abc सपोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू वेरिएट होती है, चेंज होती है, फिक्स नहीं होती है। नंबर की वैल्यू फिक्स है, 7 ही होता है, उसको हम 8 9 10 नहीं बोल सकते। उसकी वैल्यू फिक्स है तो वो कांस्टेंट है। और ये जो ए बी सी हम जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो वेरिएट होता है, वो चेंज होता है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, यानी कि नंबर पार्ट होता है, और एक वेरिएबल पार्ट होता है जो कि अल्फाबेट्स होते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करके ये बनता है टर्म। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ओके, तो जो टाइप्स है नंबर्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, इन्हीं को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। और इनके जो टाइप्स है, इसमें फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें सिंगल टर्म होता है, जैसे ये तीनों है, ये तीनों सिंगल टर्म है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 8b², ये एक सिंगल टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल हम किसको बोलेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। सपोज 7ab + 5b², ये दो टर्म्स है, 2 डिफरेंट टर्म्स। तो इनका जो, चाहे हम प्लस का साइन लगाए चाहे माइनस, दैट डजंट मैटर, कोई भी साइन रहे, यहाँ पे दो टर्म्स है, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे 7ab + 5b² + 9c। तो ये हमारा एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब हमको समझना है कि कैसे हम कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। ओके, तो एडिशन सीखना है हमको, उसके लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये मैंने RS अग्रवाल बुक ली है, इसके एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। इसका जो एक्सरसाइज है 6A, इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 में ले रही हूँ। क्वेश्चन है 6p + 4q - r + 3। ये फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको हमको प्लस करना है, मतलब ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। फिर इसके बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है 2r - 5p - 6, और जो इसका तीसरा एक्सप्रेशन है वो है 11q - 7p + 2r - 1। तो आपको ये तीनों एक्सप्रेशंस को प्लस करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जितने भी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, जिनका वेरिएबल सेम होता है, उनको इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, कॉमन है, तो आप उसमें प्लस का साइन लगाओगे टू शो दैट वी आर एडिंग द 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। लाइक टर्म्स क्या होता है, वो टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे ये p वाला टर्म है, और आपको कहाँ p वाला टर्म दिख रहा है, ये रहा p वाला टर्म, और p वाला टर्म क्या, ये रहा। ये तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि 6p - 5p, फिर क्या है -7p। ये सारे p वाले हम एक साथ ले लेते हैं। अब उसके बाद सारे q वाले हम अलग कर लेते हैं, +4q, देन है हमारे पास +11q, ये एक साथ हो जाएगा।
ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर हम आर वाला लेंगे, ये क्या है -r, देन है +2r एंड देन है अगेन +2r। साइन साथ में जाएगा, अगर ये माइनस आ रहे तो माइनस उसके साथ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बच गए कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट बचे? एक बचा है +3, उसके बाद है -6 और उसके बाद है -1। ये दो साइन जब भी आप एक साथ लिखते हो, पुट अ स्मॉल ब्रैकेट हियर, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन एक साथ आ गया, इसलिए हमने छोटा सा ब्रैकेट लिया है। इसको भी मैं एक अलग ब्रैकेट में ले लेती हूँ। अब ये क्या होगा, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीजर मेथड से। जैसे आपने पहले इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर्स में हम जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही इसको भी करना है, और वेरिएबल को एज इट इज नोट डाउन करना है। नंबर्स का हम प्लस माइनस करेंगे इंटीजर मेथड से, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज नोट डाउन होगा। जैसे ये +6 है, इधर कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस होता है। +6 - 5 क्या होगा? +1। फिर +1 - 7 क्या होगा? -6। तो -6 p लिख देना है आपको, बिकॉज ये सारा p है तो ये p होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? +4q + 11q। तो 4 + 11 कितना होता है? 15। आपको 15 लिख देना है और q को एज इट इज नोट डाउन कर देना है। फिर क्या होगा? -r, मतलब वो -1 है, या कोई नंबर नहीं है, मतलब वो 1 है उसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो ये -1 + 2 क्या होगा? +1। फिर +1 + 2 क्या होगा? +3। तो ये हो जाएगा 3r। एंड देन 3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 - 6 हो जाएगा -3। फिर -3 - 1 हो जाएगा -4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो किस तरीके से हमको प्लस करना है, पहले आप सारे एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख लो, जो जो आपको प्लस करना है। दो कंसेक्यूटिव एक्सप्रेशन के बीच में प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद आपको सारे लाइक टर्म्स इकट्ठे कर देने हैं, लाइक टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे सारे। उसके बाद फिर आपको इंटीजर मेथड से, जैसे हम इंटीजर्स को प्लस माइनस करते हैं, आप नंबर्स को प्लस माइनस कर लो, और उसके बाद आप जो वेरिएबल है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, और इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम सीखेंगे इसका डिफरेंस। इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5y⁴ - 3y³ + 2y² + y - 1। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना है किससे? 4y⁴ - 2y³ - 6y² - y + 5। इससे हमको ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करना है। तो क्या करेंगे? ऑलवेज हम जानते हैं फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है उससे पहले लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4y⁴ - 2y³ - 6y² - y + 5। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है उसको पहले लिखोगे, देन आपको माइनस का साइन डालना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन डालेंगे। और माइनस का साइन डालने के बाद आप एक ब्रैकेट पुट करोगे, विच इज वेरी कंपल्सरी। फिर ब्रैकेट डालने के बाद आप ये फर्स्ट वाला पार्ट लिखोगे, वो है 5y⁴ - 3y³ + 2y² + y - 1। अब हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको भी आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते थे, बट इट्स नॉट एसेंशियल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को आपको एज इट इज नोट करना है बिना किसी चेंज के। जैसा है टू कॉपी हमने उसको नीचे नोट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? अब जो सेकेंड पार्ट है इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जो जो इसमें प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इसका है +5y⁴। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, तो वो बन जाएगा -5y⁴। फिर ये -3 ये हो जाएगा +3y³। ये जो प्लस है वो हो जाएगा -2y²। ये प्लस y हो जाएगा -y, और -1 हो जाएगा +1। अब इसके आगे का प्रोसेस सेम है जैसे मैंने अभी बताया, मतलब आपको सारे लाइक टर्म्स इकट्ठे करने हैं। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है 4y⁴ और ये है 5y⁴। ये दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम, ये भी y⁴ है, ये भी y⁴ है।
इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद वाई क्यूब वाले टर्म्स हम खोजेंगे। ये है -2y³ और ये है +3y³। जो हो जाता है आप उसको ऐसे कट कर दो सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत सारे जब टर्म्स होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं खोजने में कि क्या छूट गया क्या बचा है। देन y² वाले टर्म्स क्या है, -6y² और क्या है ये -2y²। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, y वाले टर्म्स है -y और उसके बाद बिना कोई वेरिएबल वाला यानी जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास +5+1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों y⁴ वाले टर्म्स है। +4 - 5 क्या होता है -1। तो -1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, डायरेक्टली हम y⁴ लिखेंगे। फिर -2y³ + 3y³, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -2 + 3 क्या होगा +1 होगा। तो अगेन हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y³ लिखेंगे। देन ये दोनों y² है -6 - 2, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे हम दोनों को प्लस कर देंगे, वो होगा -8y²। और फिर दोनों y है -y -y -1 क्या होता है वो -2y, फिर +5 + 1 क्या होगा +6। तो इन दिस वे वी गॉट द आंसर। इस तरीके से हमें माइनस करना है। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें हमको तीन चीजें समझनी है। एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ मोनोमियल, मतलब दो मोनोमियल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद हम समझेंगे एक बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। फिर हम समझेंगे कि दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको समझनी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 7ab - 4a² एंड -5abc। ये तीनों ही मोनोमियल्स है। मैं तीन मोनोमियल्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना आपको बता रही हूँ। तो कैसे करना है, जब हम ये तीनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले put the multiply sign as we are multiplying them, therefore we have to put a multiply sign। ये मैंने into का साइन डाला है, इन तीनों के बीच में into का साइन लग जाएगा। You can put a small bracket here which is not compulsory। then आपको क्या करना है, जब भी आप मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग कर देना है, जितने भी इसमें नंबर है। तो क्या क्या नंबर है, 7 into -4 into -5, सारे नंबर्स विद साइन जाएगा। ये +4 नहीं है, -4 है तो हमने -4 लिखा। ये +5 नहीं है, -5 है तो हमने -5 लिखा। साइन के साथ सारे नंबर्स आएंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है। देन आप क्या करोगे, सारे वेरिएबल्स लिखोगे और लाइक वेरिएबल्स एक साथ, जैसे कि ए वाले सारे एक साथ लिखेंगे। ये है a, ये है a² इंटू का साइन चलते जाएगा, a² इंटू अगेन a हो गया। फिर हम सारे b वाले ले लेते हैं। यहाँ है इंटू b, यहाँ पर है इंटू b, यहाँ पर भी है इंटू b। और क्या बच गया इसमें, c इकलौता बच गया, उसको भी हम इंटू लिखेंगे। सभी के बीच में इंटू का साइन आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिखना है, मतलब कि जितने भी लाइक वेरिएबल्स है a² a ये एक साथ आ जाएगा। फिर b वाला एक साथ आएगा, जो उनका पावर है वो उनके साथ लेके चलना है। जैसे यहाँ दोनों b में कोई पावर नहीं था तो हमने बिना पावर का लिखा है, तीसरे में भी नहीं था, और साइन भी साथ में जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, सारे नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 4 = 28, 28 इंटू 5 कितना होगा, ये होगा 5 8 = 40 का लगा 4, 5 2 = 10, 10 और 4 14, तो 140 होगा। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 140 हो गया ये। फिर ये a और a² को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, मेरा एक वीडियो भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का। उसमें क्या लॉ होता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाते हैं। इसका पावर 1 है, ये दोनों पावर प्लस होगा, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, तो a⁴ होगा ये। उसके बाद सॉरी एक और a है हमारे पास, नॉट 3, 1 2 1 3 a है, तीनों के पावर प्लस होगा। 1 + 2 3, 3 + 1 4 होगा। एंड देन इसके बाद b है, तो हमारे पास 3b है, तीनों के पावर 1 1 1 होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके भी पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा b⁴ 1 + 1 + 1 becomes 3, और जो लास्ट में है वो है c। तो इसका आंसर क्या आएगा 140
a to the power 4b cube c is the answer. ओके, तो इस तरीके से हम एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी था, सारे नंबर्स को अलग कर देना है और जो वेरिएबल्स है उसमें जो लाइक वेरिएबल्स है उनको इकट्ठा करना है और फिर लाइक वेरिएबल्स को अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आपको ये इनटू का साइन हटा देना है, बिना किसी साइन के एक साथ लिख देना है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि एक बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। इसका भी मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। 3x² ये फर्स्ट एक टर्म है एंड जो दूसरा टर्म है वो है 4x² माइनस 3xy² प्लस 4x माइनस 5y। मतलब ये बाइनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, मतलब इसके दो से ज्यादा टर्म्स है और इसको हम एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स। इसके कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं और इसको हम एक ब्रैकेट में पुट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये जो टर्म है मोनोमियल जो हमारे ब्रैकेट के बाहर है, ये बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब सबसे पहले -3x² मल्टीप्लाई होगा 4x² से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा -3xy² से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4x से एंड लास्ट ये मल्टीप्लाई होगा -5y से। मतलब ये बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे करना है, सबसे पहले हम -3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² से। ओके, अब साइन का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या करें, ब्रैकेट डालें, फिर यहाँ प्लस का ही साइन डालें, ऑलवेज प्लस का साइन डालें, फिर दूसरा ब्रैकेट लेंगे अगेन। अब -3x² जो है ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म से यानी -3xy², साइन साथ में जाएगा, बी केयरफुल फॉर दैट। अगेन आप इस ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर से हम प्लस का साइन डालेंगे और फिर -3x² जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3x²। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड टर्म हमारा यानी कि 4x से मल्टीप्लाई होगा। अगेन आप प्लस का साइन डालो, फिर से ब्रैकेट डालो और अगेन -3x² जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे लास्ट टर्म -5y से। ओके, इस चैप्टर में जितने भी मिस्टेक होते हैं बच्चे से वो होते हैं साइन में। साइन की गड़बड़ी अगर एक बार आपने कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाना है। तो इसीलिए ये वाला मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें साइन की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। आपको करना क्या है, बीच में हर दो ब्रैकेट के बीच में आप प्लस का ही साइन लो और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो साइन है आप उसके साथ में ले जाओ ब्रैकेट के अंदर में। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ किया नॉर्मली उसी मेथड से। नंबर होगा नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल होगा वेरिएबल से। तो -3 × 4 क्या होगा, -12। फिर x² × x² क्या होगा, x⁴। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर को हम प्लस कर देते हैं। y × y क्या होगा, y², बिकॉज दोनों का पावर 1 1 है तो 2 हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर बताया। देन प्लस है तो आप प्लस का साइन डाल दो। फिर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हमको फिर से प्लस का साइन डालने की जरूरत नहीं है। तो 3 × 3 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो x³ हो गया। और y का पावर क्या आएगा, 1 + 2 तो क्या होगा 3। फिर अगेन प्लस का साइन डालेंगे। अगेन इस वाले टर्म में हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 4 क्या होता है, -12। और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ और y यहाँ पे सिंगल है तो वो y रह जाएगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म है यहाँ पर -3 × -5 होगा +15। और x² को भी सिंगल है तो x² ही रहेगा और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² होगा। एक चीज आपने गौर की,
जब हम लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, सिर्फ लाइक टर्म्स प्लस माइनस होते हैं। ए बी वाला ए बी से ही प्लस होगा, बी सी वाला बी सी से ही प्लस होगा, और प्लस होने के बाद उनका जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज नोट डाउन हो जाता है। जब हम प्लस करते हैं तो 7ab प्लस 7ab करेंगे तो ये 14ab को ab ही लिखना है, या a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं लिखना है। जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वेरिएबल एज इट इज नोट डाउन हो जाता है। और लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 7 49, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर बनेगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर बनेगा। तो मल्टीप्लाई में आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस में वेरिएबल का कोई चेंज नहीं होता, वेरिएबल एज इट इज नोट डाउन होता है, सिर्फ नंबर प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हम ओवरऑल अब क्या करेंगे, हमारा आंसर तो आ गया है, सिर्फ आपको लास्ट में एक चेक करना है कि कहीं कोई लाइक टर्म्स एक साथ आ गए हैं नहीं आए। अगर आपको मिलते हैं दो लाइक टर्म्स तो आप उसको प्लस माइनस कर दें। जैसे ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है, सपोज ये भी एक्स क्यूब वाई क्यूब होता तो आप क्या करते, इन दोनों को प्लस कर देते या माइनस, जो भी इसका साइन है अकॉर्डिंग टू दैट वो सॉल्व हो जाता। ओके, अब क्योंकि सभी का वेरिएबल अलग है, डिफरेंट है, तो हम उसको यहीं छोड़ देंगे। अगर वेरिएबल सेम होते तो हम उनको सॉल्व करते। जिन दो टर्म्स के या तीन टर्म्स के वेरिएबल सेम होंगे उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर साइन प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर। तो ये मैंने आपको बताया कि एक मोनोमियल को लॉन्ग टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो हमने क्या बताया मैंने आपको कि जो बाहर वाला हमारा टर्म है ये बारी बारी से सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके लिए आप जब भी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको डिफरेंट ब्रैकेट्स में पुट करो। हर दो कंसेक्यूटिव ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन डालो और साइन ऑलवेज आप साथ में ले जाओ। ओके, अब हम सीखेंगे दो बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको समझना है कि दो बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों बाइनोमियल्स हैं। ओके, आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है इसे, इसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है उसका जो फर्स्ट टर्म है ये अगले पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो सेकेंड टर्म है ये इस पूरे एक्सप्रेशन से, सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं वो बारी बारी से एक एक करके सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x माइनस ए से। फिर हम माइनस ए स्क्वायर को, ध्यान रहे साइन साथ में जाएगा। फिर आप सेकेंड टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें और भी टर्म्स रहते तो उसके साथ भी हम ऐसे ही करते, पहला टर्म पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकेंड टर्म पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, फिर अगर और भी रहेगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी रहेंगे सबको बारी बारी से हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, ये यहाँ पर हमको क्या करना है, ये मोनोमियल है उसको इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे मैंने अभी अभी आपको समझाया। मतलब ये जो बाहर वाला टर्म है ब्रैकेट के बाहर वाला, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक बार एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, आप हमेशा प्लस का साइन डालें, उससे मिस्टेक नहीं होगा। फिर आप ये जो एक्स स्क्वायर है उसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखें। ओके, ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होता है। फिर अगेन हम यहाँ पर आ जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से। यहाँ पर पहले आप एक प्लस का साइन डालें, उससे मिस्टेक नहीं होगी। तो माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, आप इसको एक ब्रैकेट में डालो। फिर अगेन क्या होगा, अगेन आप प्लस का साइन डालो, फिर ब्रैकेट डालो और माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए से। ये वाला स्टेप अगर आप करते हो, आप बीच में प्लस का साइन ही डालो, फिर ब्रैकेट के अंदर में बचे हुए टर्म्स को जो मल्टीप्लाई करना है वो लिखो, इससे आपके साइन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर को एक बार माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए स्क्वायर को एक बार मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया,
फिर माइनस ए स्क्वायर को मैंने माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेरिएबल है तो मैंने अभी आपको बताया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से इसका पावर प्लस होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, a और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। जब वो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एज इट इज लिख देते हैं a x स्क्वायर। हम उसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जो अल्फाबेट पहले आता है ABCD में a पहले आता है तो हम a पहले लिखेंगे, x बाद में आता है x बाद में लिखेंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस होगा, यहाँ पर हम छोटा सा माइनस का साइन अभी डाल देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में फिर ठीक करेंगे इसको। एंड देन ये क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या होगा, ये a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर को माइनस ए से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a टू दी पावर 2 + 1 3। ओके, तो जिनका बेस डिफरेंट होता है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नोट डाउन हो जाता है। और जब बेस सेम होता है तब आप पावर को प्लस करोगे। अब ये क्या होगा, बस ये प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन जब एक साथ आते हैं तो आपको क्या करना होता है, साइन को सिंगल करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, आप इंटीजर्स में पढ़ चुके हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ax स्क्वायर, इधर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस a³। इसमें भी आपको कोई भी राइट टर्म नहीं दिख रहा है, अगर आपको कहीं भी राइट टर्म दिखता है तो आप उसको प्लस माइनस कर लोगे अकॉर्डिंग टू इट्स साइन। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया। तो ओवरऑल मैंने इस चैप्टर में आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इसका एक और टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, वो है फैक्टराइजेशन, जिसमें आपको आइडेंटिटी समझनी है। तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको ये वाला पार्ट समझाया है जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखे हैं। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको डिवीजन भी सिखाऊंगी इसका, और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम आइडेंटिटीज यूज़ करके फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये वीडियो स्टॉप होता है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।